यानी 70 साल तुम्हारे जीवन के निकल गए और अभी तक आपको कुछ नहीं मिला। तो 70 साल तो पूरा जीवन है कलयुग। इतने साल तो कलयुग में जीव मुश्किल से जीता, क्योंकि खान पान इसका खराब है, इसलिए जीवन कम है। क्योंकि श्वासें यही आपका जीवन है। जो श्वासों की पूंजी है ये तुम्हारे जीवन की असली पूंजी, लेकिन श्वासों की पूंजी तो किसी ने आपको बताई नहीं है। ये जीवन किसके द्वारा चल रहा? श्वास के द्वारा। अगर सांस बंद हो जाए तो आप खत्म हो जाओ। तुम कहते हो रोटी सब्जी से चलता, अरे रोटी सब्जी से नहीं चलता, ये श्वासों से। श्वास अगर न लो तो आप जिंदा रहोगे। ये श्वासों की पूंजी से जीवन चल रहा, और ये किसी ने आज तक आपको बताया नहीं। किसी बात पर नहीं बताया कि असली पूंजी क्या, वो यही नकली पूंजी रुपया पैसा ये सामान, इसने आपको बता दिया। और ये पूंजी तुम्हारे साथ जाएगी। जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाए तब रुपया पैसा उसके शरीर पर तुम बरसाओ, क्या वो जिंदा हो जाएगा? रोटी सब्जी डालो, क्या जिंदा हो जाएगा? दूध घी पिलाओ, क्या वो जिंदा हो जाएगा? ये भोजन, ये भोजन जब शरीर का, जब तक इस शरीर में परमात्मा की आत्मा रहेगी तब तक ये शरीर जड़ वस्तुओं का प्रयोग कर सकता है। अगर जीवात्मा निकल जाए फिर ये शरीर मुर्दा हो जाता है। फिर ये घर मकान का भी प्रयोग नहीं कर पाएगा, स्त्री बच्चों का भी प्रयोग नहीं कर पाएगा, किसी सामान का प्रयोग नहीं कर पाएगा। जितना सामान आप शरीर के लिए प्रयोग करते हो ये जीवात्मा की शक्ति के द्वारा। और ये भी आपको किसी ने नहीं बताया कि शरीर किससे चलता। आप यही समझते थे रोटी सब्जी दूध मलाई फल फ्रूट मेवा, और इसी के खोजने में पड़े। यही रोज इकट्ठा करते, यही रोज खाते। लेकिन एक दिन जब जीवात्मा निकल जाती तब ये कुछ प्रयोग नहीं होता, कुछ काम नहीं आता, ये सब फेल हो जा रहा। तो आपको सोचना चाहिए, अरे हम तो दूध की सब्जी समझते थे, इसका भोजन है। आज जब जीवात्मा निकल गई, शरीर तो वही है, कोई अंग नहीं कटा, सब अंग बरकरार। लेकिन अगर सब्जी दूध डालो तो मुर्दा खड़ा होगा, क्योंकि मुर्दा होगी। किसके कारण मुर्दा होगी? जीवात्मा निकल गई, इसके लिए। और जीवात्मा के बारे में किसी ने आज तक बताया? पूजा पाठ में तो जीवात्मा का विषय नहीं, वो शरीर इंद्रियों का विषय और जीवात्मा परमात्मा का विषय। ये दोनों जानकारी आपको नहीं दी गई कि शरीर की असली चीज क्या है और शरीर में रहने वाली ये चेतन जीवात्मा क्या है। दोनों को बता दिया जाता तो आपका मानव जीवन भी सार्थक हो जाता और जीवात्मा का उद्धार हो जाता। आपके दोनों काम हो जाता। तो कहा नहीं कि ऐसे गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुर्रा कोई नहीं पाई। ऐसे गुरु की खोज तलाश करो जो तुमको दोनों तरफ का रास्ता बता दे। इधर जीवन जीने का रास्ता और उधर आत्मा लगा के परमात्मा से मिला ले। अगर ये दोनों रास्तों का ज्ञान करा दे उसको कहते हैं महात्मा। और तुमने दाढ़ी वाल को महात्मा समझा, लाल पीला सफेद कपड़ा पहन लिया महात्मा से। यही आपका धोखा हो। ये शरीर वेशभूषा महात्मा नहीं होती, वो महान आत्मा होती जो अंदर है। इसे तो अंदर का बाहर का कोई विषय, ये तो चमड़े का खोल है शरीर, चमड़े का खोल। और सबको समान रूप से, किसी को सोने चांदी का शरीर नहीं मिला, सबको चमड़े का खोल। और चमड़े के खोल के चक्कर में तुम्हारा सारा जीवन चलता। इसी को खिलाने पिलाने सजाने में साथ समय आपने बर्बाद कर दिया और अंत में इसने भी धोखा दे दिया। ये भी खत्म हो गया बिना आपको बताए। क्या कोई बताता कि चलो मौत आ रही तुम्हारी, या तुम्हारा शरीर अब खत्म होने वाला, तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला, तुम्हारा यहाँ रहने का समय अब बिल्कुल समाप्त हो रहा। ये कोई नहीं बताता।
क्योंकि इसकी जानकारी किसी को है नहीं। जिनको जानकारी वो भी कलयुग में आए। 750 वर्षों से ये संतों का आगमन यहाँ हुआ। इसके पहले ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी आए थे, लेकिन उनको आत्मा का ज्ञान नहीं था, आत्मा जगाने का अधिकार नहीं था, परमात्मा से मिलाने का अधिकार नहीं। इसलिए कहा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे, ब्रह्मलोक का आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शिव शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न कर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। अब देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। जब इनकी नहीं जगी तुम्हारी कैसे जगाएगी? इसलिए जीवात्मा जगाने का अधिकार सृष्टि में केवल संत सदगुरु को, और वो कलयुग में आए, किसी युग में नहीं आए थे, खराब युग में आए। सतयुग त्रेता द्वापर तो अच्छे युग थे, लेकिन अच्छे युग में संत नहीं आए। वो कब आए? जब इनका कोई सहारा नहीं था। कलयुग जीवों का कोई सहारा, कोई मदद करने वाला और कोई लाभ देने वाला है ही नहीं। तब उनको अपनी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए मानव चोला धारण करना पड़ा, यानी मनुष्य शरीर में। और किसी शरीर में आते तो आप उनसे लाभ नहीं लेते, दया स्पर्श का लाभ आपको नहीं मिलता, और आप उनकी बोली भाषा नहीं समझ पाते। इसलिए हमारी आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए जो आज मानव शरीर में बैठी है, इस जीवात्मा के कल्याण के लिए संत महात्मा आए, और उन्होंने यहाँ देखा घिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत नाते जगत में तो जर मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर कलयुग में न हुआ होता तो ये जीवात्माएं कभी अपने घर नहीं जा सकती। यही जन्म मरण के चक्कर में जन्म लेती रहती, मरती रहती, जन्म लेता रहता, मरती रहती। यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं। आज संत सद्गुरु जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के लिए आए, तुम्हारी जीवात्मा को जगाने के लिए आए, तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को यानी खत्म करने आए, तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने आए। लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाए, आप नहीं पहचान पाए, न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपना कोई काम बना पाए। तो आपका ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ नहीं मिला, आप कुछ नहीं ले पाए, और शंका संदेह बोल ब्रह्म में और चले। कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने यहाँ झूठा प्रचार कर दिया अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। ये झूठा प्रचार प्रेमियों, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं। बाबा जी ने इतने वादे किए, अब एक भी वादे की शुरुआत नहीं हुई, और ये लोभी लालचियों ने उनके जाने की शुरुआत कर दी। तो मैं आपको वो वचन बताने आया हूँ जो बाबा जी ने वादे किए, जो प्रतिज्ञा की, जो संकल्प लिया कि मैं ये काम करने आया हूँ और बगैर ये काम करे मैं जा नहीं सकता। यहाँ तक कहा ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। कहा मैं गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊंगा। गांधी महात्मा चूक के गोली के शिकार हो गए। कहा लेकिन बच्चा, मुझे मारने के लिए अभी सच्ची में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ,
काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। फिर आप बोल कैसे गए? क्या संत महात्मा झूठ बोलते? अगर संत महात्मा झूठ बोलेंगे तो सत्य कौन बोलेगा? बाबा जी ने क्या कहा था? तुमको अपनी चिंता नहीं है, लेकिन बच्चा हमको तुम्हारी चिंता है, क्योंकि हमने तुमको नामदान दे दिया। नामदान का इतना बड़ा अर्थ है, कहा नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नामदान का मतलब जिम्मेवारी। कहा जिन जीवों को मैंने नामदान दिया या नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई, जब तक इनकी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से नहीं मिला लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये कितना बड़ा वादा है। और ये सब भूल गए। एक भी गुरु का वचन तुम्हारे पास नहीं, तभी तुम शंका संदेह में चले गए। जबकि बाबा जी ने आपसे क्या कहा था? बच्चा आगे बहुत खराब समय आ रहा, मेरे सत्संग बच्चों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, ऐसे मेरे बच्चों को संभाल के रखना। अगर कहीं मेरे बच्चों को तुमने भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। आज आपने वचन भुला दिए तो कितने पीछे चले गए आपको मालूम नहीं है। बाबा जी ने सत्संग में आपसे क्या कहा कि बच्चा मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती। मुक्ति कोई अत्थर पत्थर कागज कैलेंडर, कोई तीरथ मूर्त, कोई मंदिर मस्जिद, कोई गंगा जमुना में नहीं रहती। मुक्ति संत चरण की दासी। और तुमने संत सदगुरु के चरण शरण सब छोड़ दिए, चरण भी छोड़ दिए, शरण भी छोड़ दिए। और जो शरण चरण छोड़कर जहां गए हो उनके पास चरण है कि पैर है? क्या पैरों की महिमा? अरे पैर तो घोड़े गधे की भी लगी। क्या पैरों की महिमा की चरणों की महिमा? इतनी छोटी बात, पैर और चरण में तो अंतर आप समझ नहीं पाए। अपने समृद्ध सद्गुरुदाता दयालु के चरण शरण छोड़ दिए, जहाँ मुक्ति निवास करती है, मुक्ति आपको मिल सकती है। और वो छोड़कर आप जिनके पास गए हो उनके पास चरण है कि पैर है? इतना भी तो आपको जानकारी नहीं। आप कितना भारी अपना नुकसान करें। ये तो एक मौका आपको दोबारा दिया जा रहा जागने चेतने का। ऐसा किसी ने नहीं किया। भगवान राम ने एक बार समझाया, रावण को नहीं मारा तो मार काट खरियान कर। कृष्ण भगवान ने एक बार अपने मामा कंस को समझाया, यदुवंशियों को समझाया, नहीं माने तो 18 दिन का एक नाटक, एक लीला करके सबको समाप्त कर, सब मारी। न मानने का परिणाम विनाश। और आप नहीं मान रहे तो आपका क्या? तुमने कलयुग का विनाश पढ़ा है? रामचरितमानस में गोसाई महाराज ने क्या लिखा कि साधु अवज्ञा इक्का फल ऐसा और जरे नगरी अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां करेगी वो जल करके राख हो जाएगा। ये कलयुग के जीवों की यही है। अगर रामचरितमानस पढ़ लेते तो आप उतना बड़ा अपना नुकसान नहीं, इतनी बड़ी शंका संदेह में नहीं जाते। लोभी लालचियों के कहने बहकाने में आप कभी नहीं आते। लेकिन बच्चों को भुलाया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बच्चों की इससे सावधानी होती, वचन सावधान करते और बच्चों की सावधानी आपने हटाई है, दुर्घटना घटी। और सब लोग कितनी दूर चले गए गुरु से।
अब तुम्हें नजदीक कौन ले आएगा? और दूरी ये बढ़ाते चले जा रहे हैं 9 मील की। कल मैंने जहां कार्यक्रम किया, बड़ा विवाद। देखो ऐसे गुरु भक्त, इनको गुरु को जिंदा सुनना अच्छा नहीं लगता। ये अपने गुरु को जिंदा नहीं सुन सकते, यानी इतना गुरु खराब हो गया। जिसने नामदान दिया, पाप कर्मों में माफी कराई, तमाम पारिवारिक बीमारियां आपकी खत्म की, यानी गुरु इतना खराब हो गया कि जिंदा ये सुन भी नहीं सकते। सत्संगी का कर्तव्य क्या है? सत्संग में आए और प्रेमियों को बुला के ले आए। और ये सत्संगी क्या करते? घर घर लोगों को रोकते कि सत्संग में मत जाना। अरे सत्संग कोई हमारा कि तुम्हारा? सत्संग गुरु का, वो किसी का नहीं। सत्संग गुरु का, संगत गुरु की किसी की नहीं। लेकिन जो इन लोगों ने किया है उसका परिणाम बड़ा बुरा। मैंने इनको बताया आप भी चेत जाओ, अभी आपके लिए बचाव है। गुरु से कपट, संगत से चोरी, और की वो निर्धन, की वो कोढ़ी, ये सजा है कुदरत, और वो सजा मिलने जा रही है। मथुरा में तो झाड़ू लग गई। जिन लोगों ने बाबा जी का प्रचार किया कि बाबा जी मर के चले गए, वो सब खत्म हो गए। वो 5 मर गए, एक बचा है, वो 100 से भर रहा होगी। अभी मौका है, चेत जाओ, जाग जाओ। अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना हमने सुना था पैगाम नहीं। मैं हिंदुस्तान में किसी को कहने के लिए नहीं रखूंगा कि मुझे बाबा जी के वचन मालूम नहीं था। मैं केवल वचन ही सुना था और कोई चर्चा नहीं, न कोई सेवा लेने की, न निंदा आलोचना बुराई की, न किसी का अपमान करने की। मेरा ये संदेश नहीं। अब यह है कि सत्य तो कड़वा होता ही है। किसके लिए कड़वा होता? स्वार्थी, लोभी, लालचियों के लिए सत्य कड़वा होता है, और भक्तों के लिए सत्य मीठा होता है। ये तो भक्तों का विषय है, उन्हीं के वास्ते कहा जा रहा, उन्हीं को फिर से जगाया जा रहा कि अगर तुम किसी भ्रम भूल के कारण सो गए हो, अब भी जाग जाओ, अभी तुम्हारे बचने का अवसर है ये। लेकिन अगर अब की चूके तो फिर 84 जाओ। अब की बार अगर चूके तो 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से आपको कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए अभी आप समझ लीजिए, ये मालिक की दया जो दोबारा आपको मौका दे। दोबारा किसी ने मौका नहीं दिया, लेकिन ये दयालु है, ये दया करने आए हैं। ये राम कृष्ण की तरह कोई काल शक्ति जो मार काट हिंसा करने वाली नहीं। आप उनको भगवान मानते हो जिन्होंने मार काट हिंसा की। अरे गलती एक रावण की थी, वो भी इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि इसको प्राण दंड दिया जाता। एक तरफ तुम कहते हो कि सीता वो थी नहीं। रामचरितमानस में संत गोस्वामी महाराज कुल काल शक्ति की धोखेधड़ी को बता रहे, इसने तुम्हारे साथ धोखा किया, इसने ये गलत किया। जो हिंसा हत्या की है रावण या लंका की, इसने गलत किया। क्यों? रामचरितमानस में इसने खुद कहा, जिसको गोस्वामी महाराज ने लिखा। जब ये पंचवटी में पहुंचे वनवास की स्थिति में, तो वहां पर सीता से कहा कि सीते, मैं तो नरलीला करने आया हूं, बगैर तुम्हारे सहयोग के मैं नरलीला नहीं कर सकूंगा, आप हमारा सहयोग करिए। सीता ने कहा, भगवान कौन सा सहयोग है, आप आदेश तो करें। अब राम ने क्या कहा? रामचरितमानस पढ़िए, उत्तरकांड में तुम्हारे सारी शंकाओं का उत्तर मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा। क्या लिखा है कि भगवान राम ने सीता को क्या आदेश दिया कि सुनो प्रिया, तुम सुनो सुशीला, और हम कछु कर ने चाहत नर लीला।
और जब लागे कारा वो अगिन बिच बाता और तब तक करा निशाचर नाता। कितना साफ साफ कह रहे हैं सीते, तुम अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दो, नकली रूप बाहर में ले आओ, उसी नकली रूप से मैं नरलीला करना शुरू कर। प्रेमियों वही नकली रूप रावण चुरा के ले गया, उसी नकली रूप से इन्होंने अपनी विनाश लीला शुरू की। विनाश लीला, सुधार लीला, समाल लीला नहीं, विनाश लीला। तो मैं आपसे इस संदर्भ में पूछूंगा, आपको तुम्हारे पापों की सजा देने वाला भगवान चाहिए कि तुम्हारे पापों में माफी दिलाने वाला भगवान चाहिए? माफी दिलाने वाला। इसीलिए कहा तुमको दयाल भगवान चाहिए कि काल भगवान? दयाल। और तुम तो काल भगवान की गोद में बैठो, उसी का आदेश मान रहे, उसी की पूजा कर रहे। तुम काल भगवान की पूजा करते, जिसने लखों को मारा, एक दो नहीं। अगर आज यहाँ आदमी एक की हत्या कर दे तो कहते हैं हत्यारे का मुंह नहीं देखना, इसके आंख का पानी और खाना नहीं खाना। इस पर हत्या लगी है। मनुष्य हत्या का पाप सबसे बड़ा होता है जिसका यहाँ पर कोई समाधान नहीं। मनुष्य हत्या, अगर एक कोई हत्या कर दे तुम कहते हो इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। जिसने करोड़ों की हत्या की उसकी पूजा करना और उसके भगवान कर हत्यारे को भगवान। ये तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। अरे तुम्हारे सामाजिक पारिवारिक जीवन में ये है, एक अगर इंसान की हत्या करते तो उसका लोग मुंह नहीं देखते कि हत्यारा है। इसके आंख का पानी भोजन नहीं करना, ये तुम्हारे पर हत्या का दोष लग जाएगा। एक आदमी की हत्या का इतना बड़ा दोष, जिसने करोड़ों आदमी इंसान मारे, उन पर कितना बड़ा हत्या। इसीलिए दक्षिण भारत में आज भी राम की पूजा नहीं होती और रावण की पूजा होती। सत्यता तो ये, और जिनको कृष्ण भगवान कहते हो उन्होंने करोड़ों मारे, महाभारत सारा विनाशी कर दिया, कुछ रखा ही नहीं। तो फिर इनको तुम काल भगवान कहोगे कि दयाल भगवान? क्या तुम भी इनके हाथ से मरना चाहते हो? क्या तुम्हारी हत्या करेंगे तब तुम्हारी समझ में आएगा, तब तुम पाप कर्मों से अलग होगे, पाप कर्मों को छोड़ोगे। जब तुम्हारी हत्या कर देंगे तब। अरे कुंभकर्ण का वध क्यों किया भगवान राम ने? ये तो तुम्हारे सामने प्रमाण है कि वो शराब पीता था, मांस खाता, इसलिए कुंभकर्ण का वध किया भगवान राम ने। अगर भगवान राम का आज कानून लगा दिया जाए, तुम समाज परिवार में रहने वाले कितने लोग बचोगे? तुम सब शराबी कबाबी हो गए। तुम्हारा तो इतिहास ही मरने का, बचने बचाने का इतिहास तुम्हारा नहीं है। इसलिए बाबा जी आपको बचाना चाहते, इसलिए शाकाहारी बनने की आपसे प्रार्थना करते कि आप शाकाहारी बन जाओ तो कुदरत की मार से बच जाओ। ये आगे बहुत खराब समय आ रहा, कोई बच नहीं पाएगा। ये साफ साफ सुन किया। बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा। बचेगा साधु जन कोई, जो हर से लो लगाएगा वो बचेगा। इसलिए आपको भजन करने का रास्ता नामदान दिया गया और तुम्हें शाकाहारी बनाया जा रहा कि तुम्हारा शरीर बीमारियों से बच जाए। दोनों तरफ का लाभ, शारीरिक लाभ यानी शारीरिक सुधार और जीवात्मा का उद्धार, ये दोनों काम करने का वादा किया जा रहा है। लेकिन ऐसे वादे करने वाले को तुम पहचान ही नहीं पाए। आपने गुरु तो बनाया उनको, लेकिन ये नहीं जान पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता, ये आप नहीं बता पाए लोग। इसलिए ये जानकारी आप साइकिल यात्री अब यहाँ से प्रस्थान करें तुम्हारा समय, क्योंकि तुम्हारी दूरी 4-5 घंटे की। इसलिए अब आप चलिए।
बाकी लोग बैठे रहेंगे। जो 2 पहिए मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर वो मेरे पीछे चले। जब मैं निकलूंगा आप पीछे चले। मैं आपको दिखाऊंगा कि सेवा किसे कहते हैं, सेवा करने वाले लोग कैसे हैं, अडिग। इनको कोई डिगा नहीं सकता। ये सब तुमको मैं सर्वे करा रहा हूँ सड़क पर कि देख लो आप देश में कोई काम हुआ कि नहीं। ये कहते कोई काम नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई वैकेंसी नहीं, और मैं कहता हूँ कि सब खाली पड़ा है, सब खाली पड़ा है। ये काम देना नहीं चाहते क्योंकि इनके पास देने के लिए रुपया नहीं। सब खत्म कर, सब विदेशी बैंकें भर डाली। अब तुम्हारे लिए इनके पास कोई रुपया नहीं। इसीलिए तुम्हारा काम करने के लिए तुमसे महंगाई लेते, टैक्स लेते, जीएसटी जब तुम्हें दे लेते, तुम्हें पर थोड़ा बहुत खर्च करते, बाकी वो भी खा जाते। तुम्हें मिलता ही क्या। अब तुम अभी सो रहे हो, अभी ये कोई जगह नहीं रहा, आपको सब सुना रहे, और जो सुना रहे उन्हीं के पीछे दौड़ रहे। तुम्हें कोई जगह रहा, लाभ दिलाने का कोई वादा कर रहा है, कोई तुम्हारी समस्याओं का समाधान बता रहा है। अरे ये तो जानकारी आपको करनी चाहिए। फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, ये डिग्री डिप्लोमा जो घर में लिए बैठे हो, इनका क्या मतलब। न तुम्हारे काम आए, न तुम्हारे परिवार के काम, न देश समाज के काम आए। क्या तुम घर बैठे रिटायर हो जाओगे? क्या आपको लाभ मिलेगा? ये सब समझना चाहिए आप। लेकिन तुम्हारी बुद्धि मारी गई। एक तो सही सच्ची अच्छी बात आप जानते नहीं हो, और कोई आपके हित भले कल्याण की बात कराए तो आप मानते नहीं, अगर वो बताए तो आप मानते नहीं। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी तब आपको क्या मिलेगा। लेकिन महात्मा अपना कर्तव्य कभी कम नहीं करता, अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता। तुम चलो न चलो, मिलो न मिलो, सुनो न सुनो, वो अपना काम करते आगे चले जाते। बाद में जब होश आएगा तब तुम दौड़ोगे, तब तक वो बहुत दूर निकल जाएगा, फिर आपका काम बिल्कुल नहीं होता। अभी तो काम करने का वादा किया जा रहा। बाबा जी ने कितनी बार कहा, अभी महात्मा समझा रहे, सब तरह से मना रहे, और पाप कर्मों में माफी भी दिला रहे। अगर तुमने उनकी बात न मानी और उन पर न विश्वास किया तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा 11 सेकंडों में कर दे। और जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए रहे ये जिम्मेदार, ये सब अपने झंडों को फेंक कर, अगर एक दिन तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये सब तुम्हारे सामने करके दिखा दिया। ये तैयारी उसी की जो ये काम कोई नहीं कर सकता। इस तरह से साइकिल यात्रा कोई नहीं निकाल सकता, और इस तरह से व्यवस्था लेके कोई चल नहीं सकता। अगर और किसी की यात्रा ऐसी निकल जाती तो दुकानें लूट जाती, सब लूट के खा जाती, और फसलें आपकी सब कुछ नहीं बचता। लेकिन मैंने इनको अनुशासन सिखाया। तुमको किसी सामान की जरूरत हो, पैसे से मोल ले लेना, नहीं तुम्हारी यात्रा का लाभ सब खत्म हो जाएगा। किसी की बिना पूछे किसी चीज का इस्तेमाल आपने कर लिया तो यात्रा का लाभ आपका समाप्त हो जाएगा। इसलिए किसी खेत में कोई गन्ना कोई फसल हो उसको छूना मत। हाँ, अगर जरूरत तो मोल ले लेना, पैसे से मोल, ताकि तुम्हारी ये शुभ यात्रा का फल का बंटवारा न होने पाए। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको चलना। इसीलिए आपको सुबह नाश्ता दे दिया जाता, जब आप पहुंचते तो भोजन तैयार होता। 8 भंडारे आपके साथ चलते, तुमको भोजन किसी की कमी नहीं है। अब तुम्हारे साथ मैं किसी से कुछ लेने नहीं आया और आपको सब कुछ देने आया
आया हूँ, लेकिन कोई लेने वाला नहीं दिखाई दे रहा। दुनिया ऐसी बाबरी, कोई गाहक न पुकिया। इतनी दुनिया पागल हो गई, इसको ये भी नहीं समझ में आ रहा कोई हमको कुछ दे रहा, बदले में कुछ ले भी नहीं रहा, तो हमें ले लेना चाहिए। अब इनको बेचारों को लेना भी नहीं है, तो कैसे तुमको लाभ दिया जाए, लाभ तुम्हारे तक कैसे पहुंचाया जाए, जब तुम लेने के लिए तैयार। तब मैंने ये प्रसाद का रूप अपनाया कि प्रसाद वितरण करूंगा, तुम्हारे तक बचने का सामान कुछ न कुछ मैं पहुंचाई हूँ। आप तो नहीं ले रहे हो, लेकिन मैं जबरदस्ती दे रहा हूं, क्योंकि इन बेचारों को मालूम नहीं है कि आगे कितना खराब समय आ रहा, कैसी बड़ी भयानक बीमारी जिसमें गांव घर सब साफ हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, फिर आप किसके लिए कमाओगे? वो तो मालूम नहीं है, लेकिन जिनको मालूम है वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, वो लाभ देने में पीछे नहीं हटेंगे। तुम ले पाओ न ले पाओ तुम्हारा। कर्मचारी अधिकारियों को भी लाभ, विद्यार्थियों के लाभ, दुकानदार व्यापारियों को लाभ, भूमि जोतकों को लाभ, घर गृहस्थी में रहने वाले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा, ये सबको लाभ देगा। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पाति का, छोटे बड़े गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं। हमारे यहाँ तो स्त्री पुरुष का भेद नहीं, क्योंकि ना कोई स्त्री ना कोई पुरुष, ये चमड़े के खोल में जीवात्मा बैठी हुई है, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, जीवात्मा सब में एक ही बैठी, तो एक ही तो होगा। ये तो काल की चालाकी, तुम सबको फंसाने के लिए उसने ये अंतर कर दिया, एक स्त्री तन एक पुरुष तन, और थोड़ा सा अंतर शरीर में, थोड़ा सा अंतर कर दिया, उसी अंतर में स्त्री पुरुष पे फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गया। ये फंसने बचाने का उसने जाल बना दिया। आज उसी फंसे हुए जाल से निकालने के लिए संत महापुरुष आए। वो कहते हैं जैसे हो सकेगा मैं अपने जीवों को निकाल कर मारूं। आज जोर लगा ले अहले जमाने, तू कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये कितने झंडे बना डाले, कितने पंडित तैयार कर दिए, लेकिन झंडे को कोई झुका नहीं सकता। वो झंडा उनके निजी स्वार्थ, निजी पार्टी का, निजी सम्मान अधिकार का झंडा, और ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का झंडा, ये प्रभु परमात्मा खुदा का उसका झंडा, ये तो सबके लिए, ये कोई आटी पार्टी का झंडा नहीं है, किसी एक जाति विशेष एक वर्ग का नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति के हित का झंडा, झंडा अधिकार का प्रतीक होता। इन लोगों ने जानकर तुम्हारे साथ कितनी बड़ी गद्दारी की, अपना संगठन बनाया, पार्टी अपना झंडा बनाया, तुम्हारा न संगठन बना न तुम्हारा झंडा बना, और अपना झंडा वोटिंग के टाइम पर अपना झंडा पकड़ा के, और तुम उनका झंडा पकड़कर जिंदाबाद मुर्दाबाद बोला करते हो। तुम्हें क्या मिला? उनको तो राजपाट मिला, तुम्हें क्या मिला? काली में चिल्लाते रहते हो। तुम्हें अगर जानकारी हो जाए कि तुम्हारे चिल्लाने से उनका काम बन गया, तो अपने लिए चिल्लाओ, अपना काम बनाओ, अपना झंडा पकड़ो, अपना संगठन बनाओ, तो तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि संगठन सबसे बड़ा भारत में भूमि जोतकों का आस्था। 80% भूमि जोतक, ये जमीन जोतने वाले, चाहे खेती करने वाला हो, चाहे सब्जी की खेती, चाहे फल की खेती, और ये जितना वाहन चल रहा है ये भी भूमि जोतक, इनको प्रति किलोमीटर जमीन तय करके ही किराया भाड़ा मिलता, ये भी भूमि जोतक। अभी भूमि जोतक का अर्थ आपने समझा नहीं है, इतना विस्तृत अर्थ है, ये सब भूमि जोतक। और बाबा जी ने इसीलिए जब ये भूमि जोतक रोया, कहा महाराज कोई नहीं सुनता, चंदा नोट वोट के टाइम तो सुनता, इसके बाद कोई नहीं।
कोई नहीं आता 5 साल। कहा तुम तो ध्यान गए हो, 1 बार धोखा, 2 बार धोखा, 3 बार धोखा। तुम्हें तो 14 पंचवर्षीय धोखे में निकल गई। 70 साल की आजादी ये सब धोखे में और बर्बादी में निकल गई, और फिर भी तुमको होश नहीं आया, तुम फिर भी नहीं जाग पाए। तो जब रोने लगे तो अच्छा ठीक, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाता। तब 10, 11, 12 सितंबर 1987 ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में भूमि ज्योतिक खेतिहर कार संगठन की आधारशिला रखी। ये तारीख लिख लो, कोई नहीं बताएगा, किसी को नहीं मालूम। आधारशिला रख दी और कहा, ऐ भूमि ज्योत को, अगर विश्वास के साथ तुमने ये अपना झंडा भूमि ज्योतिक खेतिहर कार संगठन का पकड़ लिया, तो मैं ये वादा करता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने काले, नीले, पीले, हरे, लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमि ज्योतिक खेतिहर कार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को कभी बाबा मत मानना। जय, कोई बात मत मानना। ये कितनी बड़ी सच्चाई तुम्हारे लिए, कितना बड़ा वादा संकल्प तुम्हारे लिए, तुम्हारे लाभ के लिए। लेकिन कास्कर ने एक भी बात नहीं कहा। अब ये मारा जा रहा, सताया जा रहा। हमने कहा हो गया, तुमने संतों की बात नहीं मानी, तुम्हारी कौन मानी? तुमने उनकी नहीं सुनी, अब तुम्हारी कौन फरियाद सुनेगा? तुम ऐसे मारे सताए जाओगे। जब तक भूमि ज्योतिक खेतिहर कार संगठन की परिभाषा नहीं समझ लोगे, तब तक तुम मारे ही जाओगे और तुम्हारी कोई सुनेगा कुछ नहीं। ये है महापुरुषों की दया, और आपने फैला लिया। एक तो तुम्हारी तरफ से कोई कहने वाला नहीं, तुम्हारी फरियाद को कोई सुनने वाला नहीं। संत महात्मा खड़े हुए और व्यवस्था बनाई तो तुमने उनकी मानी नहीं। अब प्रणाम हो गया और भोगना आगे पड़ेगा। आज ये बताया जा रहा, अगर इसको न माने तो आगे वो समय आ रहा, तो आपको मना देगा। कुदरत सबको मनाना जानती, उसके बाद मनाने के सब साधन। बाबा जी ने कहा, अगर भाई तुम नहीं मानोगे तो मैं ये चार्ज कुदरत को दे दूंगा, तो मनाना जानती। अभी ये पर हंसता पर इसलिए आप बचे, और जिन देंगे ये कुदरत खुल के नंगा नाच करेगी। फिर आप देखना कि बिना किसी कहते सब आपको दिखाई दिया। जैसे सुबेरा होने पर आसमान एक आध नक्षत्र दिखाई दिया, ऐसे कहा था बच्चा 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा, इतनी जनहानि हो जाएगी। तो वो महात्मा तो आपको बचाना चाहते, इसीलिए तो अभियान लेके निकले। क्या जरूरत, क्या हम ही को चिंता है देश में और किसी को चिंता नहीं? हमने तो आपसे कुछ मांगा भी नहीं कभी, और जिनको आपने चंदा, नोट बोट और महंगाई टैक्स सब कुछ देते हो, उन्होंने तुम्हारी सुनी। वो कभी आए ऐसी स्थिति में तुम्हारे लिए कुछ लेके या संभाल के या रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा, हिफाजत की कोई बात आपसे की? और जिनको आपने दान दक्षिणा दिया, धोती, रोटी, लंगोटी, रुपया पैसा, कोई महात्मा भी नहीं आए। 1 करोड़ महात्मा हिंदुस्तान। अब वो परीक्षा इनकी भी होगी, इनमें नकली कौन, असली कौन। अगर किसी ने भक्ति की तो उससे कहा जाएगा तो अपनी शक्ति का प्रयोग करके जिनका अन्न खाया आपने, रोटी, इनकी रक्षा करो। जिनसे दान दक्षिणा लिया, इनकी रक्षा करो। जो निकलेगा वो असली, बाकी सबको जेल में बंद कर दिया। अभी आपने देखा बाबा जी ने 1980 में कहा कि जो अपने नाम के आगे संत लिख रहे, सदगुरु लिख रहे, महाराज लिख रहे, सरकार लिख रहे, बच्चा देखते जाना, एक दिन ये सब देश ये जेल का दरवाजा देखिए। क्योंकि ये लिखा पढ़ी का विषय नहीं, ये बने बनाए आते, इनको यहाँ कोई बनाता नहीं।
कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां ये संत महात्मा सदगुरु नहीं बनाती, ये सब बने बनाए जाते। और यहाँ तमाम लोभ लालच में बन गए कि साधु बन जाएंगे, मान सम्मान मिलेगा, सामान खूब मिलेगा, काम करना नहीं पड़ेगा। आप बताइए, जिस देश में 1 करोड़ व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा, केवल खाना पीना ऐसो आराम के सिवा कुछ नहीं, क्या उस देश से कभी गरीबी जाएगी? 1 करोड़ आदमी कोई काम नहीं करेगा। खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, ऐसो आराम चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आश्रम के लिए, मंदिर के लिए लाखों बीघे जमीन घेर ली, जिनमें एक दाना अन्न का उत्पन्न नहीं होता, और जो इमारतें बनी उनसे 1 नया पैसा मिलता नहीं, कोई लाभ नहीं। ये देश का कितना बड़ा नुकसान है, और इस पर कोई बुद्धि नहीं दौड़ा। मैंने इसीलिए इस समाज के 2 बिंदु पकड़े, सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, व्यवहारिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए मैंने 2 बिंदु पकड़े हैं, एक रोटी, दूसरा बेटी। अगर सबको रोटी मिल जाए तो आपके जीवन की समस्या हल हो जाएगी, रोटी के अलावा और तुम्हारी बेटी की सुरक्षा हो जाए, तुम्हारी लोक लाज, शर्म, मर्यादा, इज्जत सब बच जाए। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है, न कोई नेता की दृष्टि है, न कोई महात्मा की। केवल मैंने अभियान शुरू किया, अभी तो आपके यहाँ एक छोटा सा संदेश देने वाला एक कार्यक्रम कर रहा हूँ। क्या मैं 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन का लगातार प्रोग्राम करता हूँ, वहाँ आखिरी दिन आसपास के गांव में निमंत्रण दिलाता हूँ, सबको निमंत्रण देके आओ कि आज आप लोग अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, आपके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया। सबको निमंत्रण देके बुलाया गया, और ये भी कहा जा रहा साथ में अपनी कुंवारी कन्याओं को ले आना, और उनको मैं अपने हाथ से बरकत दूंगा और प्रसाद दूंगा, ताकि इनके सतीत्व की रक्षा हो, चरित्र की रक्षा हो। यही बेटियां आगे माँ बनेगी, इनसे ध्रुव प्रहलाद पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। सच्चे सूरवीर यानी चरित्रवान बच्चे पैदा हो तो देश समाज का काम करें, ये दोनों काम आपके हो जाएगा। मैंने ऐसे बिंदु पकड़े हैं जिस पर आज तक किसी की कोई दृष्टि नहीं, इसके बारे में कोई नहीं सोच पा रहा ये क्या, और मैं करके दिखा रहा हूँ। मेरा काम कोई पर्दे में नहीं, जो कहता हूँ मन से। मीडिया पत्रकार आई कि महाराज कुछ कह दीजिए, हमने कुछ नहीं, मन से सब कुछ बोला। अगर तुम्हारे कलम में स्याही, कागज में जगह और बुद्धि में कोई ज्ञान है तो मेरा छाप दीजिए। ये जन हितकारी, समाज हितकारी, आत्म कल्याणकारी संदेश को छाप, इसके देशवासियों की इसकी जरूरत है। लेकिन कोई नहीं, ये काम नहीं, मत रोज आते रोज उठ के चले जाते। और देखा वैसे तो हमको तुम्हारी जरूरत ही है, जिसको अपनी मशहूरी करवानी, अपना प्रचार कराना, कोई लोभ लालच करना हो, वो तुम्हारा सहारा नहीं। मैं स्वयं सक्षम हूँ, सारे हिंदुस्तान में घूमकर मैं अपना संदेश जन जन के कान तक पहुँचा दूंगा। हमको तुम्हारी जरूरत है, मैं क्या करूँगा? हमें कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं, केवल देश समाज का काम हो जाए, अच्छे सच्चे समाज का निर्माण हो, सबको सुख शांति मिलने लगे, और सब लोग जब सुखी और शांत हो जाएंगे तो सब अपने अपने कामकाज से फुर्सत पाकर 1 घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा का सच्चा भजन करें। तब ये आपका श्री 8 घंटे परिवार समाज परिवार का काम करो, बाल बच्चों की खिदमत सेवा पालन पोषण के लिए 8 घंटे, खेती का, दुकान दफ्तर का, बिजली व्यापार मजदूरी का, लेकिन सच्चाई ईमानदारी से करना, ताकि आप पर किसी का कर्जा न चले, कर्म कर्जा न चले। और कोई समय कोई काम तुम्हारे पास ना हो तो शाम को सोने के पहले, भोजन के पहले 1 घंटा
इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर आत्मा से बात, परमात्मा का वचन, परमात्मा का वचन आत्मा और शरीर इंद्रियों से नहीं, आत्मा से। पूजा शरीर इंद्रियों से की जाती और भजन आत्मा से किया जाता। ये दोनों चीजें याद रखनी चाहिए और दोनों तुम्हारे पास, शरीर इंद्रियों से पूजा करो और आत्मा से परमात्मा का भजन करो। अगर भजन कर लो तो पूजा अपने आप हो जाएगी, शरीर अपने आप शुद्ध हो जाएगा, शरीर की उम्र अपने आप बढ़ जाएगी, बीमारी परेशानियां भजन से चली जाएगी। गोस्वामी महाराज ने ये भी तो लिखा रामचरितमानस में कि बीमारी परेशानी लड़ाई झगड़ा दुख तकलीफ क्या पूजा पाठ तीर्थ व्रत करने से जाएगी? गोस्वामी महाराज ने कहा नहीं, इससे नहीं जाएंगे। इससे जाएंगे कि ऐसे बिन हरि भजन खागे सा और मिट्टी है न जी मन के रह कलेसा। गोस्वामी महाराज क्या लिख रहे हैं रामचरित मानस? कहते मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट परेशानी बीमारी तकलीफ दुख कितने भी है वो भगवान के भजन से सब चले जाए। और आपने भजन किया नहीं, जबकि तुम्हारी आत्मा ने भजन करने का ही वादा किया। जब ये 5 महीने का पिंड माँ के गर्भ में तैयार हो जाता, सब ये हरकत करने, उसको बदबू की एहसास करता, गर्भ की स्थिति बड़ी खराब, मुंह नीचे पैर ऊपर उल्टा करना, ये गर्भ की सजा और माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से गुजरता है। अब सोचिए कितनी बदबू होगी, कितना कष्ट दुख तकलीफ होगा। ऐसे दुख तकलीफ में जीवात्मा का वहाँ कोई साथी नहीं, कोई मददगार वहाँ नहीं है, लेकिन जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करे हमको इस नरक कुंड से बाहर कर। परमात्मा कह रहा हमने तो बहुत बार तुमको बाहर किया, यहाँ परेशानी दुख तकलीफ में तो प्रार्थना करती हो, जब बाहर पहुंच जाती हो माया की चकाचौंध में फिर तुम हमको भूल जाती हो। तो कह रही नहीं, अब की बार मानो तब मिला। तो तुम्हारी जीवात्मा में किस नाम से प्रार्थना? राम नाम, सीताराम की, राधे श्याम की, शंकर जी हनुमान की, देवी देवताओं के नाम। बड़ा साफ शब्दों में लिखा। आत्मा क्या कह रही कि अब प्रभु कृपा करो यही बाकी और सब ताजी भजने एक करब 3 राती। क्या कह रही? हे प्रभु, अब वो प्रभु नाम से वादा, आज वो जिस नाम से आत्मा ने वादा किया वो नाम तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया। जय गुरु का नाम प्रभु का, प्रभु नाम से वादा कर या प्रभु कृपा करो यही भाकी सब तज भजन करब 3 राती। हे प्रभु हमारे पर दया कृपा मेहरबानी करो, मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूं। आपने दिन रात का वादा किया, तुमने शुरू भी नहीं किया। ये प्रभु से वादा है, इंसान से वादा है चलो भूल जाएगा, भगवान तो नहीं भूलता। भगवान से वादा किया और उससे भी वादा खिलाफी तुम कर रहे। जब तुम भूल गए अपने वादे को, तब संत महात्मा तुमको उसी वादे की याद दिलाने आ गए और प्रभु नाम तुम्हारे सामने ला के खड़ा कर दिया। ये जीवात्मा देख, तूने गर्भवास में इसी नाम से वादा किया था, प्रभु नाम। मैं आप तेरे कल्याण उद्धार के लिए प्रभु नाम लाके खड़ा कर। अब इस नाम को पकड़ ले, अपने घर चली। लेकिन समझ में कहा लोगों क्या, ये तुम्ही ने महात्मा कोई न पुरानी बिगाड़ते न नई बनाती, जो बीच में कोई कमी टूट फूट हो जाती उसी को ठीक। तो हम सब भूल गए, माँ के घर में वादा किया भूल गए कि प्रभु नाम से वादा किया, यहाँ सीताराम राधे श्याम चिल्लाने लगे। अरे तुमने इस नाम से वादा थोड़ी किया, और ये बचाने वाले थोड़ी, ये तो मारने वाले भगवान। इन्होंने मारा काटा,
इन्होंने किसी को माफ नहीं किया, तुम्हें कहां से माफ कर देंगे। उनका इतिहास है कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। एक धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई, एक हत्या धोखे में हो गई, और उनके पुत्र राम ने उनके अपने बाप के दशरथ कुमार लोगों ने सिफारिश की, अरे आपके पिताजी माफ कर दीजिए, धोखे में हो गया। कहते कुछ नहीं, मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की, मैं कर्म का फल दे सकता हूँ, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। ना मैं माफ कर सकता, ना खत्म कर सकता, ना अदला बदली कर सकता, ये मुझे अधिकार नहीं। जब उन्होंने अपने बाप को नहीं माफ किया, जो एक हत्या की, तुमने अपने जीवन में कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे मारे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ करेगा। पहले भगवान का इतिहास पढ़िए कि उसने किसी को माफ किया कि नहीं किया, तुम्हें कहां से कर देखा। तो राम का इतिहास है माफी का नहीं। कुंभकर्ण को उन्होंने मारा, बाली को उन्होंने मारा, कहाँ बचाया, कहाँ रक्षा की, तुम्हारी कहाँ से कर दी। उनका रक्षा का विधान ही नहीं, रक्षा करने का, माफ करने का उनको अधिकार ही नहीं मिला। उनको मार का, हिंसा का अधिकार। तभी उन्होंने राम रावण संग्राम और महाभारत, ये उसी का प्रमाण है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये धोखे का देश, यहाँ धोखा ही धोखा, और धोखे से आपको बचाने के लिए संत महापुरुष आते। काल के धोखे थे, काल के जीवों के धोखे से, और तुम्हें काल के जीवों ने धोखा दे दिया, झूठा प्रचार करके कि बाबा जी मर के चले, ये झूठा प्रचार। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने काम किया वो कितना घृणित है, कितना सजा दंड देने वाला। यानी गुरु के लिए ऐसा शब्द प्रयोग करना कि मर गए। ये मर जाना शब्द आप किसके लिए प्रयोग करते हो? अपने दुश्मन के लिए। तेरा भाई मर जा, तेरा बाप मर जा, तेरा लड़का मर जा, तेरा पति मर जा, और आपने गुरु के लिए प्रयोग किया। उनको तुमने अपना गुरु भाई माना। ये तो दुश्मन अपने दुश्मन के लिए प्रयोग करता है। ये सब गुरुघाती, गुरु के गुनहगार, गुरु के यानी मतलब सजा मिल देने वाले हैं ये, और आप समझ नहीं पाए। इन्होंने 5 लोगों, मथुरा में 5 व्यक्तियों ने ये नाटक किया, और 45 करोड़ तुम क्या करते रहे? तुम सब सोते रहे। तुमने अपने गुरु के लिए इतना बड़ा अपमान लोग करते रहे, और तुम सुनते रहे कानों से। तुमको शर्म नहीं आई? तो 5 ने अपना नाटक सिद्ध कर दिया, तुम 45 करोड़ क्या करते रहे? तुम्हें समझना चाहिए। तुम्हें यह मालूम नहीं है, जो अपने गुरु की निंदा अपने कान से सुनता है उसको कौन सा पाप लगता? क्या लिखा धर्मशास्त्रों में? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कान से सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। इस पाप के तुम सभी लोग भागीदार हो, जिन्होंने किया और तुम सबने सुना। और किसी जबान नहीं खुली। तुमने बाबा जी के कितने वादे थे, और इसीलिए उन्होंने आपके सामने वादे किए थे कि कोई प्रेमी भूलने न पावे। स्वार्थी, लोभी, लालची इनको कहीं बाका भरमा न दे, कहीं हमारे अच्छे सच्चे वचनों से, वादों से कहीं हटा न दे। इसलिए आपको 60 साल बाबा जी ने मथुरा में सब सुनाया ही, लेकिन तुम्हारे पास एक भी सुना दो, कुछ नहीं याद करके रख पाया। इतना बड़ा ये पाप अपने सिर पे आपने लादा, पहले से लादे बैठे हो, और आपने ये गुरु पाप ला दिया, इसकी कोई माफी नहीं दे सकती।
रागी न सके गुरु का द्रोही, गुरु से द्रोह विद्रोह करने वाले को कोई बचा नहीं सकता सृष्टि। गुरु का छोड़ा जीव कोई शरण में नहीं ले सकता। ये सब आपको ध्यान में देना चाहिए। लेकिन तुम सब भूल गए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। दो ने प्रचार कर दिया, ये एक कह रहा बाबा जी वसीयत कर गए हमको, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे। तो क्या दो ही चेले हिंदुस्तान में? तुम्हारा तो उसने नाम ही नहीं लिया। तुम जिनके पीछे घूम रहे दौड़ रहे हो, उन्होंने तुम्हारा तो नाम ही काट दिया। केवल तो एक कह रहा हमको बाबा जी वसीयत, यानी पूरा राजपाट मथुरा का हमको दी, तो आपको बेकार कर दिया, आपको बेदखल कर दिया। शिष्यता से, आश्रम से, संगठन से, ट्रस्ट से आपको बेदखल कर दिया। फिर भी तुम्हारी बुद्धि नहीं जगी। वो कह रहा हमको उत्तराधिकारी बना दे, और ये सब उसी का झोला पकड़े घूम रहे। ये भी नहीं सोच पा रहे कि उसने तुमको गुरु से और गुरु के आश्रम और संपत्ति से बिल्कुल बेदखल कर दिया। कहा ये सब हमको दे गए। और एक कह रहा हमको बाबा जी नाम पावर दी। अजय गुरुदेव नाम और नामदान वो भी तुम्हारे लाभ नहीं रहा। वो कह रहा हमको देगा, तुम्हें दिया नहीं। तो ऐसे स्वार्थियों को तुम नहीं समझ पाए, जिन्होंने तुम्हारा गुरु से रिश्ता खत्म कर दिया, गुरु से मिलने वाली दया परमार्थी लाभ भी खत्म कर दिया, और फिर भी तुम उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हो। भगवान ने ये भी बुद्धि तुम्हारी हर दी क्या? हकीकत तो ये है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। मैंने लोगों से कहा रे भाई, उनसे पूछो क्या संत मत में वसीयत होती है? संत अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बना के, व्यवस्था चला के, सबसे पूछ करके प्रमाणित करके तब जाता। और बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया था। कहा बच्चा, मेरी सजुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? उत्तराधिकारी कौन होगा? महाबली एक शासक होगा, और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा सजेगा, पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। आप ये सब भूल गए। उत्तराधिकारी से पहली बना। अब दूसरी बात, संत मत से वसीयत। तीसरी बात, ड्राइवर संस्था का व्यक्ति ही नहीं होता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। किसी ट्रस्ट और संगठन का, समिति का, संघ का आप यानी मतलब बायलाज पढ़ के आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता, जिसे हर महीने तनख्वाह दी जाती, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं देती। ये पहली पहचान है, यही तुम्हारे पास नहीं है। वो तो ड्राइवर, वो भी 2.5-3 बरस गाड़ी चला, वो सब कुछ बन गया। तुम क्या करते हो? हमें तो इन टाट गोरा वालों पर तरस आ रहा। इनका क्या होगा? 25-33 साल से ये टाट गोरा पहले, इतनी तो ड्राइवर की उम्र भी नहीं है। इनको नहीं कुछ समझ में आया। ये टाट बोरा पहले घूम रहे, शर्म नहीं आती? तुम्हें टाट बोरा उतार के रख देना चाहिए। टाट की मर्यादा है। बाबा जी ने जब टाट पहनाया तब क्या कहा था कि बच्चा, ये तुम्हारे शरीर से उतरेगा नहीं जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी। मैं टाट की पूजा कराऊंगा, मैं टाट का इतिहास बनाऊंगा। ये सब भूल गए तुमने टाट बाबा जी के आदेश पर पहना, कि ड्राइवर के आदेश पर पहना था। जब तुमने टाट पहना तब ये पैदा भी नहीं हुआ था। ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया, और सब उसी के चेले में। मैं आपसे यही तो पूछने आया हूं। आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? आप लोग मथुरा जाते थे
गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। गुरु की सुनने जाते थे कि चेलों की सुनने जाते थे? गुरु की। गुरु की मानने जाते थे कि चेलों की मानने जाते थे? गुरु की माने। आप मथुरा में गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? गुरु भक्ति। और ये सब चेला भक्ति कर, गुरु भक्ति को सब चेला चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा? इतना तो होश तुम्हें तो रहा नहीं। गोस्वामी महाराज को इसीलिए रामचरित मानस में लिखना पड़ा कि गुरु बिन भवनिधि इतरह न कोई, और जो बिरंची शंकर समूह होई। गोस्वामी महाराज क्या लिखते हैं? ऐ कलयुग के जीवो, ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बिना समय के सदगुरु के कोई पार नहीं कर सकता। ये भूल गया। अरे रामचरित मानस पढ़ लेते तब भी याद बनी रहती कि हमारा हमें पार कौन ले जाएगा, हमें मुक्ति कौन देगा, हमारी जीवात्मा को परमात्मा से कौन मिलाएगा। ये सब भूल गया। जब भूल गए तो शंका में चले गए, तुम्हारे बारे घूम रहे हो और तुम्हारी कोई सुनेगा। तुमने तो वो काम किया है, आगे आने वाले समय में तुम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकते हो। शिष्य बनने का अधिकार भी आपने खो दिया। तुमने अपना वो नुकसान किया। ये तो वो अनामी महाप्रभु है, दयालु कृपालु है, इन्होंने एक बार ये फिर मौका आपको दे दिया कि चलो उनको फिर एक बार जगा दो। चेत जाए मानो शरीर बार बार नहीं मिलेगा, एक बार इन पर दया हो जाए, ये फिर से जाग जाए और फिर ये नाम की कमाई मिले। अपने सदगुरु की दुआ दया लेकर, क्योंकि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन, बहुत कठिन, कोई नहीं जा सकता। अपनी शक्ति भक्ति से कोई जीव कलयुग में भव पार नहीं कर सकता, परमात्मा से नहीं मिल सकता कोई। ये आपको ध्यान देना चाहिए। इसीलिए महापुरुषों ने ये सब समझा के कहा। मैंने लोगों से पूछा कि आप पर क्या मतलब नहीं था, नहीं डाला, ये सब बताना पड़ेगा। सब नकली बतिया, कहीं कुछ बिल्कुल सब झूठ और सब धोखा तुम्हारे साथ। ये कहीं कुछ नहीं है। और 17 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला दे दिया, इन दोनों को वैध माना है। ये मथुरा वाला ड्राइवर भी ट्रस्ट का मेंबर नहीं है और उज्जैन वाला भी मेंबर नहीं। मेंबर को अधिकार होता है कार्यवाहक रूप में वो संस्था का काम कर सकता जब तक किसी पद की सत्यता जारी नहीं होती। अगर मेंबर नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं। इन दोनों पर बिहार से मुकदमा कर दिया गया और हाई कोर्ट ने फैसला लेकर इनको यानी बिल्कुल बेदखल कर। अब ये कुछ कर नहीं सकते, केवल पैसा भरना। गुरु की सच्चाई छिपाने में तुम्हारी सेवाएं खर्च कर रही, तुमको भी दोषी बना रहे। तुम्हारा न्याय लगेगा, उसका लाभ मिलेगा। अगर बुरे काम में लगेगा, बुराई का फल भी तुमको भोगना पड़ेगा। जो 60 साल कमाई बाबा जी मथुरा में, जो आपने बाबा जी के हाथ में सेवा दी, पहले आप उस सेवा का हिसाब पूछना चाहिए कि वो सेवा कहाँ चली। उसका इसके लिए कहा जा रहा, कौन सा आने वाले भारी घटना, भारी बीमारी, भारी नुकसान को बचाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा। लेकिन इन विचारों को क्या मालूम, ये रोटी खाने वाले, टट्टी करने वाले, इन्हें क्या मानवता क्या है, इंसानियत क्या है, प्रेम प्यार मोहब्बत क्या, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार क्या,
माँ बहन बहू की बेटी की परख पहचान चाहिए, क्या जाने। ये दारू मुर्गा मीट खाने पीने वाले ये क्या जाने, ये सब करते हैं। सब जितना कर्मचारी सब करता है। इसीलिए तो इस पर पाबंदी नहीं लगाई गया। सबको जरूरत है, इसको इसीलिए नहीं बंद किया जाता। बंद क्या कर रहे हैं? लूटो खाओ मौज उड़ाओ, ये मंत्र सिखाया जाता है। जनता जरूरी चीजों पर पाबंद लगाया जाता है। ये कानून है तुम्हारे देश का। तुम देश के नागरिक हो, मैं भी देश का नागरिक हूँ। नागरिक के हैसियत से हमको अच्छा बुरा कहने का पूरा अधिकार है, इसे कोई नहीं रोक। अभी तो मैं पूछता हूँ, पूछूंगा फिर तुम क्या कर लोगे हमारा? मैं इतने आदमी लेकर निकला हूँ, तुम क्या करोगे? अरे कोई दुर्घटना हो जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई गलत काम हो जाए या गलत शिक्षा हम दे, कोई तोड़ फोड़, मैं तो तुम्हारा काम कर रहा हूँ। जो काम तुम नहीं कर पा रहे हो मैं वो काम करके दिखाता। हमारे यहाँ इतने लोग आदमी, ये साइकिल पर ये 1500 आदमी चल रहा है, जिसमें 50 कन्याएं। इनको देखिए परेशानी, और ये किसी से कुछ नहीं मांगते, अपनी गुरभक्ति गुरमस्ती में चले जा रहे हैं। इन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये स्वार्थी लोभी लालची नहीं। मैं इनको किराए भाड़े पर नहीं ले आया हूँ। इनके वाहनों में डीजल पेट्रोल मैंने नहीं डाला। ये अपनी कमाई खर्च करके ये देश को एक नया नमूना, एक नया मोड़ पेश करना चाहते हैं। लेकिन ये कोई समझदार हो तब तो समझेगा। इनकी तो बुद्धि खराब होगी, शराब पीकर मुर्गा मीट खाकर ये धर्म कर्म को क्या जाने। इसलिए आपको समझ लेना चाहिए। मैं एक बात और आपसे पूछूंगा कि देश का राजा प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री गति पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? जोर से बोलो, क्या प्रधानमंत्री की गति पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। क्या बैठने? अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं उसी को बोलो। तो क्या कहा था? शरीर चला चला, क्या ये कहा था? पहले बहुत पहले कहा था कि बच्चा आगे भविष्य ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी करूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी हमें नहीं पहचान सकोगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों की जानकारी दूंगा, समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा। लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। क्या किसी ने इंतजार किया? एक मिनट आपने इंतजार नहीं किया। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर। इंतजार किसी ने नहीं। तो आप मिलेगा क्या? जब आपने कोई आदेश नहीं माना है, कोई इंतजार नहीं किया, तो क्या मिलेगा? इसीलिए आप कहते हो भजन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता। बनेगा कैसे? बनाने के लिए तुमने गुरु आदेश पालन किया है? कुछ भी तो आपने किया नहीं। और इस पाप कर्म में साझेदार बन गए। इस प्रचार में बाबा जी मर के थे। जब आपको मथुरा में बुलाया था इन लोगों ने कि अंतिम दर्शन कर जाओ, आप लोग गए थे तो हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने खोल के दिखाया गया था?
नहीं। फिर तुमने मान कैसे लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, और लाश आपको लाश में दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल बढ़वाओगे? और तुमने क्या किया? मतलब देखा दिखाया भी नहीं किया कुछ, और उन लोगों जिन्होंने नाटक किया उन्होंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे द्वारा ये सिद्ध करा दिया, बाल बढ़वा के 13वीं मनवा के बाबा जी मर गए। ये तुमने सिद्ध किया है, इसलिए सजा तुमको भोगनी पड़ेगी। इस अपराध से आप बच नहीं सकते हो। और ये अपराध लगभग सबने किया, कुछ ही जीव बच पाए हैं, जिनके लिए पहले कहा था बचेगा साधु जन कोई, वैसे बचने वाले कोई। कहीं जाके पता लगा लेते। आपको ये सब जानकारी करनी चाहिए। क्या महात्मा के शरीर को जलाया जाता कि समाधि दी? क्या महात्मा के शरीर जलाने पर कोई 13वीं मनाता, बाल बढ़वाता? ये तो सब तुम्हारे यहाँ होता है। जब धार्मिक देश के लोग इस धर्म कर्म व्यवस्था को भूल गए तो बेचारे विदेश वाले जहाँ कुछ आई नहीं, वो क्या करें? तुम्हारे से शिक्षा लेते थे। आज विदेश में जितना धर्म है वो भारत का, जितनी पूजा पाठ कर रहे भारत का, जितना विज्ञान है वो सब भारत के 4 वेदों का। वो वेदों को ले गए, वो संस्कृत का यहाँ से हिंदी विद्वान ले गए, संस्कृत का हिंदी ट्रांसलेशन कराया और हिंदी का फिर अपनी अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन करके और सारा विज्ञान अपने हाथ में कर लिया। तुम खाली नहीं। आज वही विज्ञान से बने यंत्र ये तुम्हारे साथ व्यापार कर, तुम्हें मोल दिए जा रहे हैं और तुम्हारा सब बना बनाया। ये भारत जैसे धार्मिक देश में ये सब कुछ है जो विश्व में किसी देश में, लेकिन आज तुमने 5-7 देशों की नकल करके अपनी गौरव गरिमा सब खत्म कर दिया। अपना भारतीय इतिहास भी आपने खत्म कर दिया। ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं का 4 वेदों की महिमा वो भी आपने समाप्त कर दी। तुमने किया ही क्या? बर्बादी के सिवा। और उसे बर्बाद किया तो तुम भी बर्बाद हो। तुम्हारी आबादी इसी से भूल गए, बर्बादी में चले गए। तो इतना तो आपको सोचना ही चाहिए था। बाबा जी ने कहा था आगे ऐसी नाजुक स्थिति तैयार करूंगा, फिर एक छोटी सी लीला, छोटा सा खेल खेलूंगा। मेरे खेल लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। ये अगर वचन तुम्हारे पास होते जो बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से प्रसारित, अगर वो तुम्हारे पास होते आज तुम शंका में कभी नहीं जाते, जो भी लाठियों के चक्कर में कभी नहीं फंसते, अपनी परमार्थी अपने जीवन को कभी बर्बाद नहीं करते। आप इतना आपने नुकसान कर दिया। इसलिए अभी तो मैं इशारा कर रहा हूँ, इतना समय नहीं मेरे पास। आगे समय मिलेगा, तुम्हारे में इच्छा देखूंगा तो साफ बता दूंगा। जानता मैं सब, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तो कोहराम मच जाएगा। इसलिए अपने परिवार का नुकसान कराना परिवार के सदस्य कोई मानता नहीं। ये कोई बुद्धिमानी नहीं कि अपने परिवार का नुकसान करा, क्योंकि अगर बता दिया जाए इन लोगों ने जल्लादों का काम किया बाबा जी के साथ, लेकिन तुम्हें होश नहीं है। जब मंदिर के परिसर में एक चार्ट लगाया गया था, उस चार्ट में जहर की पुड़िया चिपकाई गई। पूछा गया बाबा जी ये जहर कहाँ से आया? कहा बच्चा सब मेरे शरीर से निकला। किया कहा इन्हीं लोगों ने। बस वहीं से ये घबरा गए कि बाबा जी ने रात
संगत में फैला दिया, कहीं कोई गलत व्यवहार न करने। अब आप ये भी बेचारे नहीं समझ पाएंगे, इनकी बुद्धि ने कि क्या काम नहीं किया कि जब तुमने हजारों बार बाबा जी को जहर दिया, जहर ने कुछ नहीं कर पाया और जहर वो निकाल के शरीर से बाहर रख दिया। ये यानी मूर्ख तब भी नहीं समझ पाए ये पूरी यानी ये भगवान है कि भगवान का भगवान है, जिसका जहर नहीं कुछ कर पा रहा तो तुम क्या कुछ कर लोगे। लेकिन ये समझ में नहीं आए, क्यों? विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। जब इनके पाप का घड़ा ये भर गया, अब ये फूटने वाले, उस समय इनकी बुद्धि कैसी होती? जब जैसी हो तपता तब तैसी मति होए, काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। प्रेमी से कोई नहीं दिन पर लग गया, आपको बचाने की कोशिश की जा रही, नहीं बचोगे तुम भी वही करोगे। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों की तरह कोई ये नहीं कह सकता कि हाय हुसैन हम लोग, हम आपको ये नहीं कहने देंगे। मैंने इन 10 वर्षों में पूरा संदेश प्रसारित कर दिया। 28 मई 2012 गीला है, 18 मई 2012 की ठीक 10 दिन बाद मैंने अभियान जारी कर दिया। और सबसे पहले मैं सूचना देने गया दिल्ली में, इन शासनकर्ताओं को, इनको सूचना दे दे ताकि ये न कहे कि बाबा जी की मौत के बारे में आपने कुछ बताया नहीं था। मैंने सारी जानकारी, मैंने 1.5 घंटा मीडिया से वार्तालाप किया, कुल चैनल खोला, पत्रकारों ने खोले, लेकिन आज तक कुछ नहीं छापा जो मैं 1.5 घंटे बोला था। सारा रात मैंने खोल के वहीं पर रख दिया, ये सब झूठा प्रचार। लेकिन ऐसा है, पैसा करे स्वर्ग महाराज। आज का ये मुख्य अर्थ युग है, जिसको पैसा दिखा दो उसी का ईमान धर्म समाप्त हो गया। ईमान धर्म बेच देगा पैसे के आगे, इसी को कलयुग कहते थे। जो मैंने कहा वो कुछ नहीं छपा गया। मैंने ये भी कहा अगर आप सब तो जानता था ये निकालेंगे नहीं है, अगर कहा हमने कहा आपने सुनवाई कार्रवाई ना की तो मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा। कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं की, मैं 1 सप्ताह का फिर उसी दिल्ली में जंतर मंतर भूमि के नाम से जो जानी जाती, जहाँ लोग भारत सरकार से न्याय मांगने जाते, मैं उस भूमि पर गया और 500 प्रेमियों को लेकर मैंने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिलाया। प्रेमियों ने ज्ञापन दिया, मैंने रिसीविंग, हमने कहा ले लो, रिसीविंग भी ले ली। 4 महीने मैंने बैठकर भारत सरकार का इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में भारत सरकार कोई न कोई जरूर निर्णय लेगी। लेकिन प्रेमियों आज तक कोई निर्णय नहीं। तब मैंने निर्णय ले लिया, मैं छिपाई सच्चाई को छिपने नहीं दूंगा। जब तक मेरे शरीर में श्वास रहेगी मैं गुरु की इस सच्चाई को छिपने नहीं दूंगा। मैंने अभियान जारी कर दिया। सर्वप्रथम कलकत्ता से मैंने प्रारंभ किया और ये पूर्वांचल, ये पूरा उत्तर प्रदेश और इधर आपका यानी मतलब सब पश्चिमी, यहाँ भी आपके यहाँ सब हिमाचल में, इसके बाद में मतलब यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, फिर बिहार में, झारखंड में, फिर दिल्ली में, फिर वापस हिमाचल आया, चंडीगढ़ होता हुआ मैं उत्तरांचल आ गया। उत्तरांचल से मैं उत्तर प्रदेश। पहली गुरु पूर्णिमा मैंने 2013 मनाई कुशीनगर। इसके बाद तब से लगातार ये जागरण मैंने बंद नहीं, बराबर जानकारी प्रेमियों को दे रहा हूं। कोई प्रेमी ये न कैसे हमें बताया नहीं। लेकिन आपका भी कुछ कर्तव्य है। अगर तुम्हारे घर में कोई पिता भाई खो जाता है, आप कितना प्रयास करते हो, कितना पेपरों में गजट करवाते हो।
बहुत समय हो गया बैठे, हमें भी दूसरे पड़ाव के लिए जाऊंगा। केवल मैं इशारे दे रहा हूँ, समय मिलेगा आपका दर्शन करूंगा, गुरु के अनमोल वचन तुम्हारे सबके कान तक पहुंचाऊं कि मेरा काम है, तेरा और कोई काम, कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं। अरे अपने परिवार की कोई निंदा करे, पहले आप सुनो में कहता था, इस सच्चाई को तो आप सुनिए। अब तुम सच्चाई को कौन निंदा है तो इसको तुम नहीं मानेंगे। सच्चाई कभी निंदा हो ही नहीं सकती। आप लोग लाइन से खड़े, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। और से बोलो, नाम मिल बोलो, बोलना होगा। अभी से बोलो, किधर से हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति मिटेंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। अब प्रेमियों इंसानों के का कोई काम नहीं। चाहे राजनीति का हो चाहे धर्म नीति, सब फेल हो गए। सब अपने अपने कर्म कर्तव्य को भूल गए और सब में यानी अपने बच्चों की महिमा करूंगा। जो कहते हैं वो कभी नहीं, जो वादा करते हैं सब वादा खिलाफ। अब इनकी भगवान क्या करेगा यही जाने, लेकिन सच्चाई ईमानदारी अब हिंदुस्तान से चली गई। कोई ईमानदार, कोई सच्चा, अपने बच्चों पर टिकने वाला, अपने जवान की महिमा जानने वाला कोई नहीं। तब ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपका जीवन खतरे में, परेशानियों में चला गया और इसे दूर करने वाला कोई। इसलिए बाबा जी ने क्या कहा, हुई है संतराम भारत माँ, अब बचाए बचिए ना। बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है, ये सब दिखाई पड़ी। इसको तो संत रविदास जी ने, जो मीराबाई के गुरु, जो सैकड़ों साल पहले आए थे, रविदास जी ने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी है। क्या कहा उन्होंने कि भारत में अवतारी होगा, इस भारत देश में एक ऐसा अवतार होगा जो अपने समय का अद्वितीय, अनोखा और विलक्षण हो। क्या कहा, भारत में अवतारी होगा जो एक विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। ऐसा अनोखा सेनानी जो तीर चमनता महावर्षी ये बम नहीं चलाएगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। रविदास जी और एक विशेष बात कह रहे हैं जो इस धरती मंडल पर किसी ने किया ही नहीं। कहा वो अद्वितीय विलक्षण शक्ति क्या करेगी, जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा, संगम देश में वो बिचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर होगी हमला,
सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। प्रेमियों, जो हिंदुस्तान को बचाएगा वो भारत का महापुरुष कहलाएगा। जो विश्व युद्ध को रोक देगा वो भारत देगा। जो अणुबम परमाणु की विषैली गैस, विषैली जीवाणुओं को अपनी तरफ से हवा चलाकर ये सब विषैली गैसें उसी देश को वापस कर देगा, वो समय का महापुरुष कहलाएगा। ये सब आप समझ लीजिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये जानकारी आपको लेनी चाहिए। रद्दा जी और भी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिसने भारत को सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, भारत देश में रहने वाले जीवों की, भक्तों की, वो जिसने लूटा है या लूट रहे, वो कान खोल के सुन ले। ये जो कमीशन एजेंटी आज संगत में कर रहे हैं, अब भी मैं आपके लिए हिदायत देता हूँ, आप इसको बंद कर दीजिए। तुम मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा, कोई लेने वाला नहीं, तुम्हें क्या मालूम। वो इतना दयालु है, देता है, छप्पर फाड़ देता है, और जिस दिन लेगा चमड़ी उधेड़ लेगा। दया विंसन कसाई, अब मेरे जैसा सच्ची में कोई कठोर नहीं। इसे रद्दा जी कह रहे हैं, वो महापुरुष एक काम और भी करेगा। जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, वो क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। इसलिए तुम सोचो, बाबा जी ने पहले इशारा किया था कि बच्चा, मैंने ऐसा जाल बना के रखा जिसमें छोटी बड़ी कोई मछली बचेगी नहीं जो फंसे। तुम इशारों को क्या समझोगे? ये संत वचन अटपटे, झटपट लखे न कोय, जो झटपट लगे तो चटपट दर्शन होए, तो आपको सब दिखाई देंगे। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आप सबका दर्शन करना चाहता हूँ। क्यों इतने लोगों से एक बार की मिलना तो मुश्किल है, और कुछ भी इतनी जगह नहीं कि हम वहाँ बुला के आपसे मिले। तो ये मैदान में व्यवस्था बना दी गई, एक लाइन महिला, एक पुरुष। मैं अभी 1-1.5 घंटे में आपसे मिलेंगे, आपका दर्शन करूंगा। आप बाल बच्चे परिवार छोड़ के आए हो, एक ही दुकान में बिजली व्यापार कोई नहीं कर सकता। मैं ऐसे त्यागियों का दर्शन करूंगा, इनको प्रणाम करूंगा, और इनको ये बरकत, ये जो प्रसाद लाई दाना, ये हर मुसीबत, हर बीमारी में आपकी मदद करेगा। लेकिन एक काम आपको शाकाहारी, बगैर परहेज के डॉक्टर नाइट भी गारंटी नहीं देता। ये परहेज है कि आप अन्य शराब को, मांस मछली से दूर, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर, ये परहेज है। अगर आप परहेज कर रहे हैं, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ, ये सब काम तुम्हारा गुरु नाम के द्वारा हो जाएगा। सब आज तक आपने ये सुना पड़ा नहीं होगा कि किसी नाम ने ये वादा किया मैं तुमको मिला। हरि नाम ने सतयुग में वादा नहीं किया तो हरि नाम तो लेगा मैं तुमको मिलूं। त्रेता के राम नाम ने, सीताराम ने भी ये वादा नहीं किया तुम सीताराम को मैं तुमको मिलूं। और कृष्ण नाम ने भी वादा नहीं किया कि जब कृष्ण नाम तुम लोगे मैं तुमको मिलूं। ये वादा किसी का, लेकिन बाबा जी ने क्या वादा किया कि जब तुम्हारी मदद कोई न करे, कोई रक्षा हिफाजत न करे, तब बच्चा तुम जय गुरु नाम लेना, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, शंका की साथ। लेकिन आप परिवार शाकाहारी रहना, एक ही परहेज आपको करना, बाकी घर गृहस्थी परिवार में रहो। मैं कोई साधु बनाने नहीं आया, बाल बच्चों में रहो, एक ही दुकान पे बिजली व्यापार, मजदूरी अपनी अपनी करो, और इसी में समय बचाकर
परमात्मा का वचन करो तो आपके दोनों का बोल। जय गुरुदेव। अब आप सब लोग ये प्रसाद है, ये प्रसाद खरीदा नहीं जाता, ये मोल नहीं मिलता, बनाया जाता। अब हिंदुस्तान में प्रसाद कोई बना के नहीं दे सकता, इसीलिए वो कहते प्रसिद्ध बने तुम अपने घर से प्रसाद खरीद के लाए, वैसा प्रसाद। और तुमने ये सोचा नहीं कि हम घर से ले जाए, तुम्हारे पास क्या करिए। तुम जब प्रसाद बनाना नहीं जानते हो, हमारा कोई काम नहीं करना, कोई आशीर्वाद कोई वरदान तुम्हारे पास आई नहीं, तो तुम्हारे पास क्या करने आए। लेकिन तुम्हारी बुद्धि मारी गई, कुछ नहीं अपना ही खर्च करते, अपनी जेब खाली करके आ जाते, क्या मिला कुछ। अगर ऐसे सोते रहोगे तो हमेशा पीछे, हमेशा ऐसा मानते रहेंगे, सताते रहेंगे, तुम क्या हमेशा गुलामी बनेगा। जब तुम एक बार सोए तो 350 वर्ष मुसलमानों ने तुम्हारे पर राज किया, तुमको गुलाम बना के रखा। फिर तुम सो गए, मुट्ठी भर अंग्रेज आए, पौने 200 वर्ष तुम्हें गुलाम बना के रखा। अब तो 70 साल से तुम फिर सोच रहे हो ये नेता गुलाम बना के, तुम कब जागोगे, कब क्या। ये तो आपको विचार करना ही होगा, क्या हमेशा गुलामी बनी रहो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई डिग्री जो गुलाम जिसका, न तुम्हारी गुलामी खत्म हुई, न परिवार समाज देश की खत्म कर पाए, फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या हुआ। जय गुरुदेव। और ये काश्तकार कर्मचारी अधिकारी मजदूरों के बच्चे ही तो डीएम स्त्री बने बैठे, इनको भी होश नहीं है कि तुम्हारे पिता काश्तकार, तुम्हारे पिता ने मजदूरी करके तुमको पढ़ा लिखा इस पद पर पहुंचाया है। तुम्हारा कर्तव्य क्या है कि समाज के इस वर्ग की रक्षा करना, इनकी फरियाद को सुनना। एक तो कोई सुनाने वाला नहीं, मैं पूरे देश की तरफ से सबके कल्याण हित में निकला तो ये परमिशन है। और देखे कहते हमने नहीं किया, ये तुरंत इनकी अपनी वाणी का, अपनी जबान का, अपनी गोपत का, अपने अधिकार का कोई ज्ञान भान नहीं कि हम कर क्या। आखिरकार एक दिन परमात्मा के दरबार में जाना तो उस समय तुम क्या जवाब दोगे। मैं उस समय तो तुम्हारे पास होगा, आप क्या जवाब देंगे। तुम झूठ बोल नहीं सकते। मैं तारीख बताऊंगा, इस तारीख को तुमने ये परमिशन नहीं दिया जब मैं धर्म का, धार्मिक देश, धार्मिक सत्ता के बीच धर्म का संदेश लेके आया। आपने हमारी क्या मदद की। जय गुरुदेव। अब प्रेमियों आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं एक एक प्रेमी का दर्शन और एक एक को प्रणाम करूंगा। और ये प्रसाद, ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं, कहीं चले जाओ देने वाला कोई नहीं, लेने वाले सब बैठे, आपको कोई दे नहीं, कहीं चले जाओ। कर्मचारी अधिकारी की बात करते हैं, इसको तो भूल दो, तब काम करे नहीं करेगा। कोई देने वाला है ही नहीं। देने वाले का मतलब दाता, कोई दाता नहीं होगा तो हम सब भिखारियों को कौन देगा। इतना तो विचार को करना ही चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से पीछे तब तक आप झंडे की परिक्रमा करें। ये झंडा का भी अनोखा चमत्कार है। हिंदुस्तान में कितने झंडे, कोई भी झंडा डालकर ये नहीं सिद्ध कर सकता कि एक बीमारी कम करते या मतलब भूत प्रेत आत्मा को उतारते। ये झंडा सब एक एक सच्चाई को आप नोट कर और उसके बदले आपको कुछ नहीं देगा। वो झंडा वहां लगा हुआ, तब तक आप लोग परिक्रमा करो, अपनी बीमारियां उतारे और भूत प्रेतों से लगा। कितना पैसा आपने बर्बाद कर दिया।
ये ओझा ओझा तांत्रिक, ये बोझा ओझा के बस का नहीं है। ये नाम से उतरेगा। जो समय से नाम जगाया जाता है, गोस्वामी महाराज ने क्या कहा, नाम ले भव सिंधु सुखाई, नाम लेने से भवसागर सूख जाता है। तुम्हारा कौन सा दुख तकलीफ जो दूर ना हो, लेकिन समय जगाया नाम होना चाहिए। सुनाए नाम, पढ़ने वाले गाने बजाने वालों से नाम नहीं, समय के जगाए नाम कहने की प्रतिभा करो। अभी आपको उसकी महिमा बता देंगे सब, तब तक आप लोग उधर प्रतिभा कर लो। जब लोग कुछ भीड़ कम हो जाए आप आ जाना, दोनों काम आपके हो जाएगी साथ। जय गुरुदेव।